Welcome student, today's topic is unit number 7, the aged mother. Today we will continue with our reading plus glossary, class 10, subject English. Now coming to the continuation paragraph. Once again he shouldered his burden, how light it seemed now, and hastened down the path. Once again he shouldered his burden. एक दफ़ा फिर उसने अपने बोझ को कांधा दिया. हाउ लाइट इट सीम्ड नाउ, कितना हल्का ये इस दफ़ा महसूस हो रहा था. एंड हेसन डाउन द पाथ, और हेसन डाउन द पाथ एंड हेसन जल्दी की, डाउन द पाथ नीचे जाने के लिए, थ्रू द शेडोज़ एंड मून लाइट टू द लिटिल हट इन द वैली. एंड हेसन डाउन द पाथ थ्रू द शेडोज़ एंड मून लाइट, और सायों और चाँद की रोशनी से गुज़रते हुए तेज़ी से उस रास्ते पर चलता गया जो नीचे वादी में वाक़ई उसकी छोटी सी झोंपड़ी की तरफ आ रहा था. हट मीन्स छोटी सी झोंपड़ी. Beneath the kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden from view. Beneath, नीचे. The kitchen floor was a walled means अहाता किए हुए बंद जगह थी. Closet means space or place for keeping things. For food which was covered and hidden. Covered ढका हुआ था, hidden छुपा हुआ था, from view नज़रों से. बावर्ची खाने के फ़र्श के नीचे खाने की चीज़ों के रखने के लिए एक मज़बूत और छोटी सी जगह थी जो नज़रों से छुपी हुई थी. There the son hid his mother. वहाँ पर बेटे ने अपनी माँ को छुपाया. And supplied her with everything she needed. और हर वो चीज़ उसको फ़राहम की जो उसको चाहिए होती थी. Watching and fearing if she would be discovered. Watching and fearing, देखते हुए और डरते हुए कि कहीं किसी को उसका पता न लग जाए. Time passed and he began to feel safe. टाइम पास्ट, वक्त गुज़रता गया और वो ख़ुद को महसूस करने लगा. When again the governor sent forth messenger bearing another senseless order, seemingly a pride in his power. So the time passes and he began to feel safe when again the governor sent forth. The governor sent forth means दोबारा भेजा. Messenger कासिद, पैगाम पहुँचाने वाला. Bearing एक किस्म का. Another senseless एक फजूल. Order एक हुक्मनामा. वक्त गुज़रता गया और वो ख़ुद को महसूस करने लगा कि उस वक्त गवर्नर ने एक और फजूल किस्म का हुक्म कासिद के हाथ भेजा. Seemingly a pride in his power. Seemingly जो कि दिखाई देता था, जो कि बज़ाहिर उसकी क़ुव्वत पर गरूर का मज़हर था. जो कि pride in his power, जो कि pride गरूर का मज़हर था उसकी क़ुव्वत में. His demand was that his subjects should present him with a rope of ashes. His demand, उसका मुतालबा था. His subject means रियाया, उसकी कौम, उसकी रियाया उसको पेश करे. रोप ऑफ एशेस राख की रस्सी. उसका मुतालबा था कि उसकी रियाया राख की रस्सी बनाकर उसके सामने पेश करे. द एंटायर प्रोविंस अगेन वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ फेयर. तमाम सूबा फिर से खौफ की कैफियत में चला गया. Who in all Shinano could make a rope of ashes. तमाम शिनानों में कौन था जो कि राख की रस्सी बना सकता था. Yet the order had to be obeyed. लेकिन हुक्म की तामील तो करनी थी. One night एक रात in a distress परेशानी में. The son whispered कान में कह देना, सरगोशी करना. The news to his hidden mother, अपनी छुपी हुई वालदा को. एक रात बेटे ने शदीद परेशानी की हालत में ये ख़बर अपनी छुपी हुई माँ तक पहुँचाई.
वेट शी सेड, उसने कहा इंतज़ार करो, आई विल थिंक, मैं सोचती हूँ, मैं सोचूंगी, आई विल थिंक, मैं सोचूंगी। नेक्स्ट डे शी टोल्ड हिम हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेज़, अगले दिन उसने उसे बताया कि किस तरह राख की रस्सी बनाई जाती है। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, ट्विस्टेड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स तिनके, ट्विस्टेड मुड़े हुए तिनकों की एक रस्सी बनाओ। स्ट्रॉज, एज यू कैन सी द birds used to make their nest from straws, तिनके, तिनकों से वो अपना घोंसला बनाते हैं, so that is straw. So make a rope of twisted straw, मुड़े हुए तिनकों की एक रस्सी बनाओ, she said. Then stretch it upon a row of flat stones and burn it on windless night. Then stretch it, फैला दो, upon a row of flat stones, बिल्कुल चिपटे सीधे पत्थरों के ऊपर, हमवार पत्थरों के ऊपर उसको फैला दो। एंड बर्न इट, और उसको जला दो। ऑन अ विंडलेस नाइट, विंडलेस नाइट जिस रात को हवा न चलती हो उस रात उसको जला दो। ही समन्ड, समन्ड बुलाना, तलब करना, ऑल द पीपल एंड डिड व्हाट शी हैड सेड, उसने तमाम लोगों को बुलाया और वही किया जैसे उसकी माँ ने कहा था। आफ्टर द ब्लेज डाइड डाउन, आफ्टर द ब्लेज, ब्लेज शोला, आग, जब आग बुझ गई, देयर ले अ रोप ऑफ एशेज अपॉन द स्टोन्स, तो वहाँ पर पत्थरों के ऊपर रोप ऑफ एशेज, पत्थरों पर राख की रस्सी पड़ी हुई थी। with every twist and fiber looking perfectly intact, with every twist, हर एक बल, and fiber, और हर एक तार, हर एक रेशा, fiber means तार या रेशा, looking perfectly, बहुत सही तरीके से नज़र आ रहा था, इंटैक्ट, बिल्कुल सही तरीके, इंटैक्ट मीन्स बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रहा था, और उस रस्सी का हर बल और हर रेशा, हर तार सही दिखाई दे रहा था। द गवर्नर वॉज प्लीज एट द विट ऑफ द यूथ एंड प्रेज्ड हिम, गवर्नर नौजवान की होशियारी से बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ़ की। बट ही इंसिस्टेड टू नो वेयर ही गॉट हिज विस्डम, बट ही इंसिस्टेड, उसने इसरार किया कि उसने ये अक्लमंदी कहाँ से हासिल की। Alas, alas, it is exclamation of sorrow. Exclamation, feeling of sorrow. The word is feeling of sorrow. Alas, alas, afsos, afsos, cried the farmer. किसान ने चिल्लाया, अफसोस, अफसोस। The truth must be told. सच्चाई को कहना होगा, सच्चाई बता देनी होगी। With deep bows he related his story. With deep bows, बहुत एहतरामन झुकते हुए उसने पूरी कहानी बताई। The governor listened to him and meditated in silence for a while. गवर्नर ने उसकी बात सुनी और कुछ देर खामोशी में सोचता रहा। Meditated, बहुत ज़्यादा खामोशी से बैठकर तवज्जो देना किसी चीज़ पे। So he meditated in silence for a while, वो खामोशी से सोचता रहा। Then he lifted his head, फिर उसने अपना सर उठाया। Shinano needs more than strength of youth. Shinano means the town of the name. Shinano को जवानी की ताकत के अलावा भी कुछ चाहिए। Shinano needs, उसको ज़रूरत है, more than, इससे भी ज़्यादा, strength of youth, जवानों की ताकत से भी के अलावा भी और चीज़ों की ज़रूरत है। He said gravely, उसने ये बात संजीदगी से कही। that I should not have forgotten the well-known saying. मुझे तो ये मशहूर कहावत नहीं भुलानी चाहिए थी। What is the well-known saying? कौन सा ये कॉल है, कौन सा ये मशहूर कॉल है? With the crown of snow there comes wisdom. With the crown of snow. Crown means ताज of snow. बर्फ़ के ताज से, there comes wisdom, बर्फ़ के ताज से अकल आती है या अक्लमंदी आती है। What does it mean? When a person grows older, his hair turned in their hair turned into white color. So white color is
used for with the crown of snow. With the crown of snow means when somebody's hair got white with the passage of time. So with the passage of time, he have very experience. He had a lot of experience um, as compared to young people. So with the crown of snow there come to wisdom. With the passage of time, with the age of time, there come to wisdom. When a person experience in his life, so at the age of time there come wisdom. That very or the cruel law was abolished. That very और उसी लम्हे cruel law जालिम कानून abolish ख़त्म कर दिया गया, and the custom drifted so far into the past that only legend remained. And the custom और ये रस्म drifted चली गई so far, इतनी दूर चली गई in the past, माजी में इतनी दूर चली गई that only the legend remained. Legend means दास्तान, सिर्फ दास्तान रह गई, और ये रस्म माजी में इतनी दूर चली गई कि अब ये सिर्फ एक दास्तान रह गई. Now coming to words meaning. So what is the meaning of despotic? Despotic means jabir, connected with or typical of a ruler with great power, especially on who uses it in a cruel way. So typically when somebody uses his power in a cruel way, it is despotic jabir. Suggestive. Suggestive means ख्याल आना, दिल में ख्याल आना. Reminding you of something, किसी चीज़ के बारे में आपको ख्याल दिलाना, और मेकिंग यू थिंक अबाउट समथिंग. Proclamation, एलामिया, an official statement about something important that is made to the public, the act of making an official statement. Barbarous, barbarous, jabir, extremely cruel and shocking. Abandon, abandon means छोड़ देना, to leave somebody, especially somebody you are responsible for, with no intention of returning. किसी ऐसे बंदे को छोड़ देना जिसके लिए आप जिम्मेदार हों, with no intention of returning, वापस आने का कोई इरादा ना हो. Isolation, अलग थलग, the act of separating somebody, something, to state of being separate. Tender, tender means narmi, kind, gentle and loving. Reverence means ihtaram, a feeling of great respect and admiration for somebody or something. Mandate, mandate means mandate mean hukum, the authority to do something, give to a government or her organization by the people who vote for it in an election. Snap, snap means jaldi se todna, to break something suddenly with a sharp noise, to be broken in this way. Twig, tehni, a small very thin branch that grows out of large branch on a bush or tree. Frequent, aksar, happening or doing something often. Summit, choti, the highest point of something, especially the top of mountain. Cushion, a cloth bag filled with soft material or feathers that is used, for example, to make a seat more comfortable. Stooping, stooping means झुके हुए होना, झुकना, to bend your body forward and downward. Injunction, injunction means hukamnama, an official order given by a court which demands that something must or must not be done. Hasten, hasten means jaldi karna, to say or do something without delay. Shriveled, shriveled means dry ho jana, khushk ho jana, to become or make something dry and wrinkled as a result of heat, cold or being old. Closet, khana, a small room or space in a wall with a door that reaches the floor, used for storing things. Senseless, senseless, fazul, having no meaning or purpose. Legend, legend means dastan, a story from ancient times about people and events that may or may not be true, a very famous person.
Now coming to activity, your activity is learn glossary of unit number 7. Thank you.